क्या उसका अस्तित्व, क्या उसका मुकाम है? आज तुम जान ही लो कि क्या उसकी पहचान है। भोर में खिलता आफताब है, निशा में महका ख्वाब है, नीर में छुपती अग्नि है, पावक में तपती ठंडी है। वो एक नहीं, अनेक किरदार है। वो है, यही उसकी पहचान है। दोस्तों, आज मैं जिस महिला से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उनसे मिलकर आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज की फिल्म डायरेक्ट की है। लगभग 45 वर्षों से लगातार उत्तराखंड की भाषाओं पर फिल्में डायरेक्ट करने वाली श्रीमती सुशीला रावत जी कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। G20 के जन भागीदारी समिट में अपनी बात रखने वाली सुशीला जी महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल हैं। शीघ्र ही उनकी एक फीचर फिल्म आने जा रही है जो कि कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और नेपाली भाषाओं में होगी। आइए शिखर से शिखर तक कार्यक्रम के अंतर्गत जानते हैं सुशीला रावत जी के बारे में। मैं सुशीला रावत बाय बर्थ मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मेरे जो पेरेंट्स थे वो अ, उत्तराखंड से हैं, पौड़ी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक से। मेरा ससुराल भी वहीं है और मायका भी वहीं है। तो मेरी सारी जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली में ही हुई है। तो ये जो नाटकों का या प्ले का जो भी था, मेरे अंदर जो कीड़ा था ना वो बचपन से ही था। तो मैं स्कूल टाइम में काफी स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह करती थी। तो था एक मतलब कुछ क्रिएशन करना, किसी भी मतलब कोरियोग्राफ करना किसी डांस का, उनका वो सब काम मतलब बाय बर्थ ही समझ लो। वैसे तो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, पर बाय बर्थ था, मैं करती थी। तो था एक वो कि हाँ ऐसा कुछ करना है। तो उस टाइम पे इतने तो कोई साधन भी नहीं होते थे, है ना। तो चार पहिया खड़ी करी, उसके बीच में एक चुन्नी सी टांगी, वहीं से स्टेज बना के नाटक करने लगते थे। उसके बाद जब मैंने हायर सेकेंडरी करी तो तुरंत ही मतलब हायर सेकेंडरी के बाद तब 16-17 बहुत बड़ी एज मानी जाती थी कि भी नहीं शादी करो शादी करो, है ना। तो तब मेरी मैरिज हो गई थी। और उसके बाद फिर हम सरोही नगर में आ गए। सरोही नगर में मेरा ससुराल था, सरोही नगर दिल्ली में। तो उसके बाद बच्चे हुए, ये हुए तब फिर उसके बाद जब मेरे बच्चे बच्चे हो गए, स्कूल गए, एक बेटा एक बेटी है मेरे। तो उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली, मिल गई, मतलब कर क्या ली, मिल ली लकी लकीली। और मैं इस टाइम गवर्नमेंट जॉब से ही रिटायर हूँ, दिल्ली परिवहन नगर में मैं काम करती थी। तो जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद बच्चे हो गए, तो एक प्ले हो रहा था नारोजी नगर में, कंसा अनुकरण, कन्हैयालाल डंडियाल जी का वो प्ले था। उसको मित्रानंद कुकरेती जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो हमारे पड़ोस में थी एक लड़की, तो कहने लगी भाभी जी आपको प्ले करना है। तो मैंने बोला भैया माँ जी से पूछ लो। तो माँ जी को भी तब इतना पता नहीं था कि प्ले क्या चीज होती है। उन्होंने कहा कहता कर लो। अच्छा, आज जब मैं जरूर रोज इवनिंग शाम हो मैं हम रिहर्सल पे जाने लगे, तो उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी है, तो डेली चले जाते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये तो वो तब उस टाइम पे कहीं गए हुए थे, बाहर बॉम्बे गए हुए थे। जब आए तो उन्होंने बोला "नहीं, कोई जरूरत नहीं प्ले व्ले करने की"। अब मैंने बोला, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अब तो उन्होंने कास्टिंग कर ली है, रिहर्सल दे दी है, तो थोड़ा सा मतलब ये करने दो, उसके बाद मैं नहीं करूंगी। तो ऐसे हुआ, उन्होंने बोला चलो ठीक है ये कर लीजिए, उसके बाद मत करना। तो वो प्ले आईफेक्स हॉल में हुआ था और बहुत सक्सेसफुल था, और बड़े उत्तराखंड की महान हस्तियां उस पे उस नवकेतन नवकेतन था वो ग्रुप, उत्तराखंड का। तब तो गढ़वाल हुआ करता था, नवकेतन ग्रुप के तहत किया था। उसमें राजेंद्र धस्माना जी थे जो दूरदर्शन के संपादक हुआ करते थे। मित्रानंद कुकरेती ये लोकसभा में ट्रांसलेटर थे, उस टाइम पे ट्रांसलेटर थे, बाद में तो खैर अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए थे वो। तो मतलब सारे अच्छे लोग थे, कोई मीडिया से था कोई कहीं से था। तो जब वो प्ले मेरी फैमिली ने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा, तो वो प्ले था कंसानुक्रम। तो इनको बहुत अच्छा लगा वो प्ले। तो अब मैं तो फिर शांत हो गई थी, मैंने मना कर दिया था मैं करूंगी नहीं। फिर एक हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड कहते
कि सुनो मैं तुम्हें ना रोकूंगा नहीं, तुम कर लेना प्ले, कोई बात नहीं, है तो तुम्हारे अंदर टैलेंट। तो उसके बाद किरण जी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हम मतलब तो काफी सारे गढ़वाली प्ले करे, जागर संस्था के साथ करे हमने। दी हाई हिलर ग्रुप तो खैर हमारा तब से ही था, उनके उसके साथ मैंने प्ले करे। और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे को अपनी लैंग्वेज पे कमांड हो गई, और लैंग्वेज पे कमांड हो गई, बोलना आ गया, सीखना आ गया, कुछ कुछ मैंने प्रयास किया, कुछ है ना। तो उससे एक है कि हमारे मुझे अपनी बोली पे आज भी गर्व है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अपनी बोली अपने प्रयासों से सीख ली। और उसके बाद तो अब मैं अपनी ही लैंग्वेज में लिखती हूँ, जबकि मैं हिंदी में लिख सकती हूँ, पर नहीं, मैं गढ़वाली में ही प्ले करती हूँ, लिखती हूँ, या फिल्में लिखती हूँ, या फिल्में डायरेक्ट करती हूँ। तो काफी सारी फीचर्स फिल्म्स है, पहले मैंने एक्टिंग करी, तो मैंने काफी सारी फीचर फिल्म्स में एक्ट करे, तो लोग काफी पसंद करते थे। फीचर फिल्म्स के नाम भी हैं, जैसे इसमें एक गढ़ रामी उत्तराखंड जब बना था तो पहली फिल्म यही हुई थी, गढ़ रामी बोरानी। इसको सुनील बब्बर जी ने डायरेक्ट किया था। फिर आई औसी की रात, आशु चौहान के डायरेक्शन में। फिर चल ककी दूर जोला, गजेंद्र मलिक जी के डायरेक्शन में। फिर लिया सुंगार, सुनील पटनी जी के डायरेक्शन में। सुबेरे घाम, नरेश खन्ना जी के डायरेक्शन में। विदय, अशोक चौहान के उसमें। उर्मिला, उर्मिला तो खैर मैंने एक्ट भी किया था और डायरेक्ट भी की थी, वो अभी रिलीजिंग पे है। अब मेरू गांव, अनुज जोशी के डायरेक्शन पे। इकनु रिश्ता, बी एस नेगी और गणेश विरान जी के डायरेक्शन में। मंग तो बोलिया खैर मैंने ही डायरेक्ट करी थी। उसके बाद परदेश हो गई। मतलब ये फिल्में जिनमें मैंने एक्ट किया है, वो ये सारे नाम बता रही हूँ मैं उनको, है ना। और उसके बाद अदालत करा, मी सुंदर छो, प्रेम, तेरू मेरू साथ, माया जाल, दान दहेज, नई रोशनी, चम घुंघरू, पीड़ा, माँ ते बगैर, ये सारी फिल्में मैंने डायरेक्ट करी हैं, डायरेक्ट भी करी है और एक्ट भी करा इन सब में, है ना। और नई रोशनी, छम घुंघरू, पीड़ा, अच्छा ये सारी मेरी भी करी हुई है। उसके बाद सांची माया, फ्यूली जॉन हो गया है, ये इनमें मैंने एक्ट किया है। दुई दिन जानवी, ये मेरी डायरेक्ट की हुई फिल्में हैं। और जो दुई दिन फिल्म है वो मैंने बच्चों को लेकर बनाई थी, और वो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी मेरी। मैंने उसमें सिर्फ सारे नए बच्चे थे जिन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था, और वो मैंने गांव के ही बच्चे, गांव से ही बच्चे लिए थे, यहाँ दिल्ली के बच्चे भी नहीं ले गई थी, गांव के बच्चों को लेकर सारी कास्टिंग गांव की थी, 1 घंटे की फिल्म थी। तो उस फिल्म को मेरे यूका अवार्ड में 7 नॉमिनेशन मिले थे, 7 कैटेगरी में। और मैंने 5 में मेरे को अवार्ड मिला था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मुझे मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का मुझे मिला था, बेस्ट स्टोरी का मुझे मिला था, और बेस्ट जो मेरा हीरो था, जो छोटा बच्चा लड़का, उसको मिला, और मेरे बेस्ट कैमरामैन को बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड मिला। तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी फिल्म को इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, है ना। और जबकि जब भी यूका वालों का अवार्ड होता था तो मेरी फिल्म नॉमिनेशन में जरूर आती थी, और मेरे आर्टिस्ट को जिनसे मैं काम करवाती थी, किसी ना किसी को, किसी ने जो एक बार रचिता कुकरेती को मिला, गीता नेगी को मिला, इस तरह एक रविंद्र गोडियाल थे, उनको मिला विलन का। मतलब किसी ना किसी एक्टर को अवार्ड जरूर मिलता था। तो ये तो मेरी फिल्में थी। और अभी मेरी एक फिल्म आ रही है चक्रव्यूह, वो क्या कहते हैं, अपनी 4 लैंग्वेज है, उसे आप प्रॉपर उत्तराखंडी फिल्म कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये उत्तराखंड की 3 लैंग्वेज हैं, 3 बोलियां बोली जाती हैं वहां। तो मैंने तीनों ही बोली में वो फिल्म चक्रव्यूह करी है। और वो टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत मेहनत करी है हमने, कैमरा हमने बहुत अच्छा यूज किया है। सारी सारा जो प्री प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का कार्य है, पोस्ट प्रोडक्शन, वो सारा मैंने बॉम्बे में ही कराया है। तो आपको उस फिल्म को देखकर ऐसा लगेगा कि वाकई में ये फिल्म हिंदी फिल्म के लेवल पे पहुंची हुई है। तो काफी मेहनत करी है, और उस फिल्म को मैंने नेपाली में भी डब किया है। तो ये मेरी फिल्मों के प्रति रुचि है। और आपको मुझे ये बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि जितनी मेरी कहानी और मेरी स्क्रिप्ट पे फिल्में बनी है, शायद ही किसी की होंगी। कि मतलब बीइंग ए लेडी मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटिंग करी है, और उस पे सब पे फिल्म बनी है। और फिल्म
मतलब मेरी फिल्में जो होती हैं जनमानस को बहुत पसंद आती हैं। मैं कोई ऐसा मैसेज छोड़ती हूँ जो कि जनता तक पहुंचे। उत्तराखंड की जनता को बोलूंगी कि वो 100% हॉल में आकर हमारी फिल्म को देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अब सारा दारोमदार में हमारी जनता के ऊपर, और ये मेरे जनता से करवट हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज जरूर देखें। और एक चीज और मैं बताऊं कि मैंने ये फिल्म उत्तराखंड के युवाओं को लेकर बनाई है। हमारा युवा फिल्म देखने नहीं आता है क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा सा मिलता, मेरे को लगता है कि उन्हें उनके टेस्ट की चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा उनको लेकर भी बनाया है। अगर हमारा युवा हमारे साथ आ गया तो हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा सोचना है और मैं युवाओं को कह रही हूँ कि इस आने वाली एक बहुत अच्छा बिजनेस है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आप लोगों के लिए बहुत रोजगार के साधन है। तो आप युवाओं को चाहिए कि वो आप आगे आए, सीखें, उसकी टेक्निकली चीजों को सीखे तो बहुत अच्छा बिजनेस देगी। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किरण जी एक बात मैं बताऊं, हमें कहीं सेट लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुदरत ने हमें इतने सुंदर सेट दे रखे हैं ना कि हम जहां भी कैमरा रखें, जहां भी कैमरे का मुंह होगा वहां इतनी खूबसूरत आप देखेंगे ना, इतना खूबसूरत सीनरी, इतने खूबसूरत, तो करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलेगा। हमें कुदरत ने वो चीज दी है, हमें हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं नकली सेट लगाने की। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और अब तो हमारी गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है, सहायक कर रही है। पर उसके साथ साथ हम अपनी पब्लिक से भी कहते हैं कि प्लीज पिक्चर हॉल तक पहुंचे और अपने जो उनके बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ें। ये मेरी करबंद हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी लोगों से। तो थैंक्स किरण जी, आपने अपना बहुमूल्य टाइम मुझे दिया या मैंने अपना टाइम तुम्हें दिया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और यंग जनरेशन को इसी जैसे आप आ रही है ना, इसी तरह ये यंग जनरेशन आगे आए और अपनी संस्कृति को बढ़ाए, अपनी संस्कृति का संरक्षण का काम करे। तो इससे इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारा नया नया बच्चा या नई जनरेशन नहीं जागेगी तो हम लोगों ने तो जी लिया, हमने तो जो करना था सो कर लिया। पर आगे आने वाली जनरेशन है, पत्ते झड़ेंगे तो नए पत्ते आएंगे, है ना। तो जो वो नए पत्ते हैं ना, वो आप लोग हो। आप लोग इस संस्कृति को, इस धरोहर को बचा के रखोगे। और इसके लिए जो आप कार्य करोगे, ये कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं होता, बहुत कार्य होता है। मैं तो कहती हूँ इस फिल्म लाइन में हमारे यंग बच्चे आए ना। और एक मैं अपने फिल्म निर्माताओं से भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज ऐसा कुछ परोसें थाली में कि सबको स्वादिष्ट लगे और सब उसको अच्छे से खाएं। किरण जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप इसी तरह अपने पथ पर आगे बढ़ती रहें। और बड़ी खुशी हो रही कि आप नई जनरेशन इस तरह के काम कर रही है, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रही है। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है।